और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां के बवाना में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। बवाना थाना क्षेत्र के पूट खुर्द इलाके में फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग एक युवक गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को करीब 8:30 बजे रात में फायरिंग की सूचना मिली, जिसके बाद वो घटनास्थल पर पहुंची। बवाना थाने की पुलिस और घायल की पहचान 22 साल के केशव के रूप में हुई है। केशव पर तब फायरिंग की गई जब वो जिम से घर लौट रहा था। हमलावर स्कूटी पर सवार थे और आशंका है कि पुरानी रंजिश के कारण ये फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस टीम मामले की अब जांच कर रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच चर्चा में चल रही कांग भुसुंडी की प्रतिमा मिल गई है, जो कार सेवकपुरम में बने भरत कुटीर में रखी गई है। वहीं राम भक्तों के दिए दान पर भरत कुटीर के पुजारियों ने कहा है कि कोई भी टेंशन ना ले, सबका दान पूरी तरह से सुरक्षित है। पाई पाई का हिसाब है और राम मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर में दान किए गए काग भुसुंडी मिल गए हैं। अखिलेश यादव के सवालों का जवाब मिल गया है। समाज के अंदर जो समाज विरोधी तत्व हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है। जितना सामान जिसने दान किया है मंदिर में, सब सुरक्षित रखा है। जिसको देखना हो, जिन्होंने दिया है, अगर उनके मन में कहीं संदेह हो तो आकर अपना वो देख सकते हैं। राम भक्तों का दान किया हुआ चांदी का धनुष बाण सुरक्षित है। चरण पादुका से लेकर ताला चाबी तक सब सुरक्षित है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच राम भक्त परेशान हो गए थे। लगातार सवाल पूछ रहे थे कि उनका दान किया हुआ सामान आखिर कहां है। लेकिन अब धीरे धीरे सभी सवालों के जवाब सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा चांदी के काग भुसुंडी की हो रही थी, जिसे राम भक्त अनीता भारद्वाज ने दान किया था। ये उन्होंने चंपत राय को सौंपी थी। लेकिन चढ़ावा चोरी की खबर आई तो उन्हें शक हुआ कि उनकी मूर्ति भी गायब हो गई है। और जैसे ही ये बात सामने आई तो अखिलेश यादव ने तुरंत ट्रस्ट पर हमला बोल दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने भी सवाल उठा दिए, लेकिन इंडिया टीवी की टीम ने इसका जवाब ढूंढ लिया। दरअसल रामलला को दान की गई बहुत सी चीजें कार सेवकपुरम में बने भरत कुटीर में रखी गई हैं और काग भुसुंडी भी वहीं रखे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कार सेवकपुरम में, अयोध्या के अंदर। और कार सेवकपुरम के अंदर जो भरत कुटीर है, उसके अंदर ये मंदिर आप देख रहे हैं। इसी मंदिर में जो काग भुसुंडी है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। जो यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि जो भी भक्तों ने दान में, चाहे वो इस तरह की, आप देखिए ये काग भुसुंडी है, काग भुसुंडी जी महाराज, जिनको लेकर इसकी तस्वीर को ट्वीट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था, जिसमें अखिलेश यादव ने भी कहा था कि एसआईटी की जांच के बीच काग भुसुंडी जो है वो गायब हो गई है। ये काग भुसुंडी आप देख रहे हैं, ये वही काग भुसुंडी है जो कि हमें जानकारी मिली है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि एक महिला, अनीता नाम की महिला ने इसको दान किया था शिलान्यास के दौरान। और ये कहा जा रहा था कि काग भुसुंडी जो है वो कहाँ चली गई है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, रसीद नहीं दी गई है। लेकिन ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं काग भुसुंडी, ये वही काग भुसुंडी है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी। हमें ये जानकारी दी गई कि राम जन्मभूमि के अंदर जहाँ पर लोग अपना दान देते हैं, वहाँ पे चाहे वो चांदी की ईंटें हो या फिर इस तरह की जो काग भुसुंडी है, या फिर ऊपर जो आप धनुष देख रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वहां पर इतना स्पेस नहीं है रखने के लिए। तो जो भी भक्त दान देते हैं अपनी भक्ति के अनुसार, उनको कार सेवकपुरम जो है वहां पर रखा हुआ है और सबकी रसीदें हैं। पुजारियों का कहना है कि देश और दुनिया भर से राम भक्तों ने इतना दान किया था कि सबको राम दरबार में रखना संभव नहीं था। लेकिन सभी चीजें सुरक्षित रखी गई हैं। और जब काग भुसुंडी को लेकर आशंका हुई तो पुजारियों ने खुद सामने आकर इसकी जानकारी दी। हमको कल लगभग 3 बजे हमने एक लोग के स्टेटस पे देखा कि कब मंदिर से काग भुसुंडी जी भी हो गए गायब। तो हम उनको तुरंत जवाब दिए। हम कहे आपको अगर काग भुसुंडी जी को देखना है बिना
जाने बिना समझे बिना देखे आरोप न लगाइए। आप आके कारसेवकपुरम के भरतकुटी में मंदिर विराजमान, उस मंदिर में कागभूषुंडी जी विराजमान है, उनको आपके आके देख सकते हैं। जब श्रीमती भारद्वाज जी ने अपना ये दान दिया था कागभूषुंडी जी को, भाई साहब के लाके समर्पित किया था, तब ये मंदिर में लगभग प्राण प्रतिष्ठा के समय से कुछ दिन तक रखे गए। उसी के बाद हर चीज़ मंदिर में रखना और हर चीज़ मंदिर में दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लाके भगवान श्री राम का जो प्राचीन मंदिर है, लगभग 1992 से ये मंदिर है यहाँ पे विराजमान, उसी मंदिर में भगवान श्री राम भी हैं और भगवान श्री राम के साथ में कागभूषुंडी जी की प्रतिमा रखी गई है। और रोज़ नित्य शाम को और सुबह इनकी आरती और पूजा, साथ में साथ भोग भी लगता है। सिर्फ कागभूषुंडी ही नहीं, चांदी के धनुष बाण से लेकर तमाम प्रतिमाएं इस भरत कुटीर में सुरक्षित रखी गई हैं। पुजारियों का कहना है कि कुछ लोग मंदिर को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी भक्त को आशंका है तो वो अपना दान किया हुआ सामान देखने यहाँ आ सकता है। सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी की जो ईंटें दान की थी, उनके गायब होने की भी आशंका जताई गई थी, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से बताया गया है कि चांदी की ईंटें सुरक्षित हैं, उन्हें आधे आधे किलो के ब्लॉक्स में रखा गया है। यहाँ भी जितने सामान है, देखिए चांदी के धनुष बाण यहाँ सामने रखे हैं, धनुष रखी है, बाण रखा है, गदा रखे हैं, बड़े बड़े ताले आए हैं कुंटल कुंटल के बड़े मंदिर में लगने के लिए, घंटे आए हैं, कई कुंटलों के घंटे हैं, तो ये सब उपयोग नहीं, लेकिन यहाँ सब सुरक्षित रखा है। जिसको देखना हो, जिन्होंने दिया है, अगर उनके मन में कहीं संदेह हो तो आकर अपना वो देख सकते हैं। और जिन्होंने सोना चांदी बाकी दान किया है तो समय समय पर ट्रस्ट स्पर्श करता गया है, सबको उन्होंने उसकी रिसीविंग रसीद दी है। ये समाज के अंदर जो समाज विरोधी तत्व हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है। राम मंदिर मैनेजमेंट ने दावा किया है कि एक एक चढ़ावे का पूरा लेखा जोखा उनके पास है, पाई पाई का हिसाब है और सब राम भक्तों के दान को पूरे सम्मान के साथ रखा गया है। ये जो आप देख रहे हैं, काफी बड़ा ताला और चाबी जो है वो मंदिर के गेट के लिए मॉडल के तौर पर कुछ भक्तों ने दी थी। उन भक्तों का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है जिसने ये बनाया, और इतना बड़ा ताला और चाबी जो है इसको कारसेवकपुरम के अंदर रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो महंत रविंद्रपुरी महाराज हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनकी तरफ से ये भेंट किया गया था राम मंदिर में, और उसको फिलहाल कारसेवकपुरम में रखा गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे चरण पादुकाएं का जो मॉडल है, बड़ी बड़ी चरण पादुकाओं के मॉडल को भी रामेश्वरम प्रसाद जो है उनकी तरफ से ये इनका मॉडल दान किया गया था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, उसको भी कारसेवकपुरम के अंदर यहां पर संभाल कर रखा गया है। जो खास तौर पर बड़े मॉडल हैं उनको कारसेवकपुरम के अंदर रखा है कि अगर कोई भी जो भक्त है वो देखना चाहता है कि दान करी हुई चीजें कहां पर रखी हैं तो वो अयोध्या के अंदर कारसेवकपुरम के अंदर आ सकते हैं। हालांकि अभी कई चीजों का हिसाब नहीं मिला है। कई भक्त अपनी दान की हुई चीजें एक बार देखना चाहते हैं। उन्हीं में से एक हैं श्रीनिवास शास्त्री, जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त रामलला को चांदी की चरण पादुकाएं, चांदी की 5 ईंटें और चांदी का धनुष दान किया था। चढ़ावा चोरी की खबरों के बाद हर राम भक्त चाहता है कि वो एक बार अपना दान किया हुआ सामान देख ले। ऐसे में देखना होगा कि ट्रस्ट भक्तों को कैसे ये भरोसा दिलाएगा कि सब सुरक्षित है, कुछ चोरी नहीं हुआ है।